बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लियर। आप पूरे जोश और जुनून के साथ करो, हर एक क्वेश्चन की बैंड बजा सकते हो। रीड द क्वेश्चन। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का डायगोनल दिया है, उसका साइड और पेरीमीटर निकालना है। बेटा स्क्वायर का पेरीमीटर सबको पता है, 4 इंटू साइड होता है। अगर उसका साइड पता हो तो 4 इंटू साइड करके क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। समझ में है, साइड नहीं दिया, निकालना है, क्लियर। इसका एक शॉर्टकट भी है, लेकिन आपको शॉर्टकट से करना नहीं है। शॉर्टकट सीधा ये है कि डायगोनल के लेंथ का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। तो √2 इंटू साइड इक्वल टू कितना लिख दूंगा, 10। √2 को उधर भेजूंगा, सोल्व कर लूंगा, आ जाएगा आंसर। अरे है ना, 5√2 आएगा। यस, समझ में आ रहा है क्या। तो मेरा कहना है कि मैं शॉर्टकट से नहीं सिखाऊंगा आपको, पूरे स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। ये दो मेथड से सोल्व होता है, एक 45 90 से सोल्व होता है, और एक होता है पाइथागोरस थ्योरम से। एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे स्क्वायर का नाम है क्या, नहीं। स्क्वायर का कुछ नेमिंग दिया गया है क्या, नाम करके दिया है क्या, नहीं। तो हम स्क्वायर कंसीडर करते हैं। कौन सा स्क्वायर, ध्यान दो, सॉल्यूशन में आओ। कंसीडर 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 क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। हमने कंसीडर किया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है रे बेटा, एक स्क्वायर है। डन। यहाँ पे हम छोटा सा इसका फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्क्वायर छोटा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं। लिसन, एक छोटा सा स्क्वायर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, आ गया रे बेटा। इस स्क्वायर का नेम क्या लिखोगे, ए बी सी डी। एक स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया। लिसन, अब इसके डायगोनल की बात चली है। एक डायगोनल इसका गिवन है। लिसन, इसका एक डायगोनल गिवन है रे बेटा, तो डायगोनल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एसी मान लो वो डायगोनल है, जिसका लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, इसका लेंथ कितना है रे बेटा, 10 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में, 10 सेंटीमीटर समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर हमने बोला कंसीडर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ स्क्वायर, तो इसके चारों साइड क्या होंगे, इक्वल, और चारों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो लिख लो भाई, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, बोलो, सी डी इक्वल टू ए डी। क्लियर, इसको 1 नंबर दे देना। ओके, दूसरा बात, चारों एंगल क्या होंगे, इक्वल। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको 2 नंबर बोल दो, इसको 2 नंबर। और दोनों को ऐसे आप एक करली ब्रैकेट से ऐसे कवर करके रीजन लिखना, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ए स्क्वायर की प्रॉपर्टी से आया, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर बोलता है चारों साइड क्या होंगे, इक्वल। अरे हाँ है ना, और चारों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल 90 डिग्री के। करेक्ट। अब आ जाओ, इन दोनों का यूज करने वाला हूं मैं। आ जाओ यहाँ पे, मैं पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करने जा रहा हूँ। आप चाहो तो इसमें 45 90 भी लगा सकते हो। हाँ आ जाओ रे बेटा, मैं एक ट्रायंगल उठा रहा हूँ। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, कितने लोग बताएगा कि सर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। कहां से रे भाई, फ्रॉम फ्रॉम 2 या यूजिंग 2। क्लियर, 2 से आप बता सकते हो, सारे एंगल 90 डिग्री था, इसलिए बी एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। अब एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ट्रायंगल कैसा हो गया, पाइथागोरस। उसमें क्या यूज, सर ट्रायंगल राइट एंगल, ट्रायंगल पाइथागोरस थोड़ी होता है। ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट एंगल। कहीं पे भी अगर एक एंगल 90 डिग्री ट्रायंगल में आ गया, तो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल। तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस। बताओ इसमें पाइथागोरस क्या यूज होगा। ए बी एंगल 90 डिग्री हो चुका है, तो बी के अपोजिट में कौन है, ए सी स्क्वायर। देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग साइड के स्क्वायर का सम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कहां से लिखा रे बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, वैल्यू पुट करो। AC का वैल्यू आपको अपने को पता है क्या, AC 10 है, 10 का स्क्वायर। करेक्ट। अब यहां पे ध्यान दो, AB और BC दोनों इक्वल है। कौन बताया, अरे 1 नंबर में क्या है, ए बी और बी सी दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं ए बी की जगह बी सी लिख सकता हूँ, या बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी। ए बी को एज इट इज रखा, और बी सी की जगह क्या लिख दिया, ए बी। किसका यूज करके रे बेटा, किसका यूज करके, यूजिंग 1 का यूज करके मैंने कर दिया। यहां भी यूजिंग 1 2 कर सकते हो। क्लियर, यूजिंग या फ्रॉम लिख सकते हो। यस, आया समझ में। मुझे बताओ, ए बी सी की जगह ए बी क्यों लिखा, क्योंकि सर बी सी ए बी के इक्वल था। अब बताओ मुझे अगले स्टेप में, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 2AB स्क्वायर। 2 को इधर भेजो, 100 अपॉन, बोलो, 2 इक्वल टू ए बी स्क्वायर।
अरे बेटा 2 से 100 गेट कैंसल 50 टाइम्स, तो बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है 50 इक्वल टू ए बी स्क्वायर आ रहा है क्या? हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दूसरे बाजू में क्या आ जाता है, रूट आ जाता है उससे, दूसरे बाजू में क्या आ जाएगा, रूट। तो क्या करो बोलो, देयरफॉर क्या करो रे बेटा, देयरफॉर इधर स्क्वायर रूट ऑफ 50 इक्वल टू क्या लिखो, ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ 50 इक्वल टू ए बी। अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 50 आपको फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हो, या फिर 25 इंटू 2 कर लो, 25 का स्क्वायर रूट अपने को पता है कितना 5, तो इसको 50 को मैं क्या लिख रहा हूं 25 इंटू 2 इक्वल टू ए बी। हाँ अगले स्टेप में 25 का स्क्वायर रूट 5 रूट 2 इक्वल टू ए बी आया क्या, यस और नो? ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 रूट 2। ए बी था क्या, ए बी था क्या, साइड, लेंथ ऑफ साइड ना, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर था ना रे बेटा, तो क्या लिख दूं यहाँ पे देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना रे बेटा 5 रूट 2 यूनिट, 5 रूट 2 यूनिट। ये पूछा था ना, यूनिट ये पूछा था, इसलिए इसको क्या कर दूं, बॉक्स बना देता हूं। करेक्ट। एक और पूछा है क्या, पेरीमीटर, क्या पूछा है, पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। बता रहे बेटा 4 इंटू साइड का लेंथ कितना है 5 रूट 2। बताओ ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, 4 5 जा 20, अंदर का रूट 2 एज इट इज, कितना आ गया रे बेटा, इतना यूनिट। तो लिख लो भाई, लास्ट में एक फाइनल आंसर लिखो, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना रे बेटा 20 रूट 2 यूनिट्स। क्लियर है क्या, 100%? इससे भी इजी क्वेश्चन होनी चाहिए नहीं, 8 नंबर का क्वेश्चन, इसी प्रैक्टिस सेट में 8 नंबर का क्वेश्चन सेम सर का है, बस स्क्वायर की जगह क्या आ चुका है, रेक्टेंगल। इसलिए आपसे मेथड से कर सकते हो, 45 45 90 यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन वो स्क्वायर में ही वैलिड है, रेक्टेंगल में नहीं। पाइथागोरस थ्योरम दोनों में वैलिड है। क्लियर है क्या, नक्की 100%? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। क्लियर? पहले ही हमें देखा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा राइट एंगल, DFE, और DFE में 90 डिग्री से हाइपो पे क्या डाला हुआ है, परपेंडिकुलर, मतलब 100% क्या यूज होने वाला है, ज्योमेट्रिक मीन। यस और नो? रीड द क्वेश्चन। एंगल DFE इक्वल टू 90 डिग्री, FG परपेंडिकुलर टू ED, FG परपेंडिकुलर टू ED, if GD इक्वल टू 8, FG इक्वल टू 12, फाइंड, ये सब फाइंड करना है अपने को। क्लियर? अरे हाँ है ना, सबसे पहला कहानी क्या लिखना पड़ेगा सोल्यूशन में, बोलो। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, DFE, बातें मत करो रे, DFE, हेलो, इन ट्रायंगल DFE, बताओ एंगल DFE इक्वल टू, एंगल DFE इक्वल टू कितना डिग्री रे बेटा 90 डिग्री, DFE इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, सबको क्लियर है? साथ में सर एक परपेंडिकुलर ए वाला पार्ट दिया है, कहां पे परपेंडिकुलर, यहां पे ए परपेंडिकुलर का पार्ट दिया है, तो क्या लिखो, सेक FG परपेंडिकुलर किसके ऊपर, सेक ED। अगर सेक नहीं लिखते डायरेक्ट भी लिखते FG परपेंडिकुलर टू ED, ये भी चलता है। दोनों गिवन लिख दो, दोनों के सामने क्या लिखो, गिवन, यहां भी गिवन। यस, ये दोनों कंडीशन पे ही हम क्या यूज करते हैं भाई, ए ज्योमेट्रिक मीन, पाइथागोरस ने ज्योमेट्रिक मीन। अरे है ना, चलो भाई ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलेगा, कोई बताएगा? सर जो परपेंडिकुलर आपने डाला है FG, उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर के लेंथ का स्क्वायर। बोलो रे बेटा क्या आएगा, FG स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ हाइपो, प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ हाइपो, कौन कौन है हाइपो का पार्ट, GD या DG इंटू GE, DG इंटू GE। अरे हाँ है ना, क्या लिखो यहाँ पे रीजन में, हाय ज्योमेट्रिक मीन, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन भाई, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। करेक्ट? क्लियर है क्या, बढ़े आगे, बोलो। FG का वैल्यू दिया है क्या रे बेटा, कितना है FG 12 का स्क्वायर। DG का वैल्यू गिवन है क्या, DG है ना रे भाई, GD और DG एक ही है, 8 इंटू GE को अपन इजी भी लिख सकते हैं, यस नो? अरे GE को क्या लिख सकते हैं, इजी लिख सकते हैं क्या, ओके। 12 का स्क्वायर 144, ये 8 इंटू में इधर आने पे कहाँ आएगा, अपॉन में, इक्वल टू EG।
आपको मैंने पहले ही बोल दिया, अगर डायरेक्ट कैंसिल करने आता है तो डायरेक्ट करो कैंसिल, नहीं तो 2 2 से कैंसिल करते रहो। यस बोलो, डायरेक्ट अगर कैंसिल करना चाहो तो कितना टाइम कैंसिल होता है? 16 टाइम्स। चेक करो, चेक करो, 16 8 जा, नहीं 16 8 जा नहीं होता है, 18 टाइम्स, नहीं 18 टाइम्स में नहीं होगा, कितना होगा रे बेटा? चलो छोटे नंबर से कैंसिल करते हैं, टेबल आता है तो अच्छी बात, नहीं तो क्या करोगे? छोटे नंबर से क्या करो बोलो? 4 2 से कैंसिल करो, 2 4 जा 8, अरे 2 4 जा 8, ऊपर वाले को 2 7 जा 2 2 जा 4, फिर 2 से करो 2 टाइम्स, इसको करो 36 टाइम्स, चेक कर लेना। फिर 2 से किया तो कितना आ रहा है? 18, क्लियर? 18, हाँ तो 18 8 जा होता है 144, तो इजी की वैल्यू कितनी आ गई रे बेटा? 18, 18 व्हाट? यूनिट्स। अभी आपको टेबल अगर आता है तो 8 से 144 डायरेक्ट कितना टाइम कैंसिल करोगे? 18 टाइम्स। कितना टाइम्स? 18 टाइम्स, करेक्ट। ओके, टू फर्स्ट आ गया, क्लियर है? नक्की। ये पहला क्वेश्चन था, ये फर्स्ट वाला था। अभी आ जाओ भाई सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसी का 2 नंबर, 2 नंबर। करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू रे बेटा। 2 नंबर में क्या पूछा है? एफ डी एंड ई एफ। चलो आ जाओ एफ डी। हेलो एफ डी, एफ डी सबको दिख रहा है क्या? एफ डी मतलब ए वाला है ना, एफ डी ए वाला है। अच्छा ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? इसमें 2 साइड दिया है तो तीसरा पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं ना। ए 90 के अपोजिट वाला है, मतलब इस ट्रायंगल के लिए ए वाला साइड क्या है? हाइपो है। अरे हाँ ना, तो लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं, इन ट्रायंगल एफ जी डी, इन ट्रायंगल एफ सी डी, क्लियर? कॉमा देके एंगल एफ सी डी इक्वल टू कितना रे बेटा? 90 डिग्री, क्लियर? देयरफॉर लगाओ इसमें पाइथागोरस, 90 के अपोजिट वाला कौन है? एफ डी, एफ डी स्क्वायर इक्वल टू एफ जी स्क्वायर, एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर, जी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लिख लोगे रे बेटा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू, नक्की। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करो। क्या एफडी का वैल्यू दिया है? एफडी का वैल्यू दिया है, मैं बाजू में कर लेता हूं क्योंकि ये सब वैल्यू आपको दिखेगा। ओके, आप नीचे ही करते रहना। चलो एफडी का वैल्यू गिवन है क्या? एफडी नॉट गिवन, तो एफडी एज इट इज, एफडी स्क्वायर एज इट इज। इसी स्टेप को मैं कंटिन्यू यहां पे कर रहा हूं, आप नीचे ही लिखते चलना। एफ जी का वैल्यू कितना है बेटा? एफ जी 12, 12 का स्क्वायर, क्लियर? प्लस जी डी का वैल्यू कितना है? 8, 8 का स्क्वायर। बोलो नेक्स्ट स्टेप में सर एफ डी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करो सर। एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 4 + 4 8, 4 + 6 10, 0 कैरी 1, 1 + 1 2, 208, 208। चलो यहां से हमें एफ डी सिर्फ चाहिए, तो सर यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। अब 208 का आप स्क्वायर रूट नहीं जानते हो, क्लियर? तुम नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूं, तो हम क्या करेंगे? इसका फैक्टराइज कर लेंगे, जो पेयर में आएगा उसको कहां लाएंगे? बाहर। 208 का फैक्टराइजेशन देखो रे बेटा, इधर बाजू में करता हूं, क्लियर? 208 2 से डिवाइड किया 104, अगेन 2 से डिवाइड किया 52, अगेन 2 से डिवाइड किया 26, अगेन 2 से डिवाइड किया 13, अब नहीं होगा ना, 13 से डिवाइड किया तो 1। पेयर कितने बन रहा है सर? एक यहाँ पे 2 2 का पेयर, पेयर मतलब 2 सेम होना चाहिए उसका पेयर, फिर एक 2 2 का पेयर यहाँ बना क्या? तो इस 2 के बदले एक 2 बाहर आएगा और इस पेयर के बदले भी एक 2 बाहर आएगा, मतलब बाहर में 2 2 आ रहे हैं, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, और अंदर क्या बच जाएगा? 13। तो क्या लिख दो इसको? बोलो देयरफॉर एफ डी इक्वल टू 4 रूट 13 यूनिट्स। यस क्लियर है? 13 यूनिट्स, क्लियर है रे बेटा? ओके, नो डाउन अप टू दिस वन, नो डाउन, जल्दी करो, क्लियर? जल्दी करो, हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जल्दी नोट डाउन करो। क्या रे बेटा ये आने का टाइम है, मॉर्निंग 5 o'clock का लेक्चर है और तुम पहुंच रहा है अभी 6:19 को। हाँ क्या हमें बोलने के लिए है सर अब टाइम हो रहा है, छोड़ दो, चलो जल्दी करो, डू फास्ट, डू फास्ट। एक और निकालना है इसमें, कौन सा निकालना है बेटा? ई एफ। ई एफ के लिए कौन सा ट्रायंगल लो? यहां ध्यान दो, ई एफ के लिए आप बड़ी वाली ट्रायंगल भी ले सकते हो या ये छोटी वाली ट्रायंगल ले लो ना। कौन सा? ये छोटी वाली ट्रायंगल, कौन सा? एफ जी ई।
एफ जी ई जी एफ ई जी एफ ई जी एफ, ए एंगल भी कितना होगा 90 ही होगा ना, इस बाजू से 90, तो लिनियर पेयर से इस बाजू से भी कितना होगा 90। तो लिखो यही कहानी स्टार्ट करो, जैसा सेकंड किया वैसा ही थर्ड करो, बस ट्रायंगल कौन सा लेना, इन ट्रायंगल ई जी एफ। करे कंटिन्यू, इन ट्रायंगल ई जी एफ। मुझे 2-3 वैल्यू लगेगा, मैं अभी इसको स्लाइड करके स्क्रॉल करके ऊपर ले जाऊंगा, तो मुझे 2-3 वैल्यू लगेगा। इजी का वैल्यू हमने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है, इजी का वैल्यू 18, 18 आ चुका है, अरे हाँ ना, और ये 12 है, तो ये वाला निकल जाएगा ना पाइथागोरस लगा के। चलो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं ऊपर की तरफ, बोलो क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखो रे बेटा, इन ट्रायंगल ई जी एफ, एंगल ई जी एफ इक्वल टू कितना रे बेटा 90 डिग्री। चलो पाइथागोरस यूज करो, ई जी एफ इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस यूज करने के लिए 90 के अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपो, तो हाइपो इस बार कौन बनेगा, ई एफ। चलो ई एफ स्क्वायर इक्वल टू, देयरफॉर ई एफ स्क्वायर इक्वल टू कितना रे बेटा, ई जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। क्लियर है सबको, कहां से आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है क्या रे बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सर ई एफ हमें चाहिए, ए नहीं नॉट गिवन है, तो ई एफ स्क्वायर एज इट इज, ईजी दिया था, निकाला था ना हमने ईजी, कितना 18 का स्क्वायर। क्लियर, प्लस जी एफ गिवन था कितना रे बेटा, जी एफ 12 का स्क्वायर। चलो कर लो कैलकुलेट, ई एफ स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 एंड 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को ऐड करो, ई एफ स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, 4 + 4 8, 4 + 2 2 + 4 6, 3 + 1 4। क्लियर है क्या सबको, अरे हाँ या ना, ओके नेक्स्ट करें कंटिन्यू। अगर इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो सर उसको लिखना है तो लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ई एफ इक्वल टू क्या आएगा, बोलो स्क्वायर रूट ऑफ 468। अब इसका भी तुम रूट नहीं जानते हो, तुम क्या मैं भी नहीं जानता हूं, तो क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर। क्या फैक्टर, चलो भाई फैक्टर निकाल लेते हैं। 468 क्लियर, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। क्लियर, 3 से, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, अगेन 3 से 13, फिर 13 को कितने से, 13 1 जा 13। क्या पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर और एक 3 का पेयर। 2 के पेयर के बदले एक 2 बाहर आएगा और 3 के पेयर के बदले एक 3 बाहर आएगा, मतलब बाहर में 2 and 3 आया, 2 × 3 कितना 6, अंदर कौन बच जाएगा 13। तो क्या लिख दो रे बेटा, देयरफॉर ई एफ इक्वल टू बोलो 6√13 यूनिट्स। आ गया क्या रे भाई, तीनों क्वेश्चन की बैंड बच गई, यस 7 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नोट डाउन फास्ट। इजी है क्या, हेलो इजी है, सीधे बैठो भाई, हाँ मरियल की तरह बैठते हो, इनर्जेटिक रहो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन। बेटा थोड़ा स्पीड मेंटेन रख, रिकॉर्डिंग भी चालू है, क्लियर, लाइव भी बच्चे देखते होंगे, क्लियर, थोड़ा स्पीड मेंटेन रख, टू फास्ट हो गया, नक्की करे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना है, कुछ नहीं पाइथागोरस यूज होगा। सबसे पहले रेक्टेंगल कंसीडर करो, क्या करो रे बेटा, रेक्टेंगल का नाम है क्या यहाँ पे दिया, रेक्टेंगल का नेम नहीं है, ओके तो क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। क्या लिखो यहाँ पे, सॉल्यूशन, कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। अच्छा बहुत लोग यहाँ ABCD की जगह क्या ले सकता है, PQRS भी ले सकता है, रेक्टेंगल। समझ में आया, आप जहां पे मैं क्वाड्रिलेटरल ABC ले रहा हूं वहां पे PQRS भी ले सकते हो, क्लियर, PQRS क्लियर। चलो भाई करे कंटिन्यू, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो, डू फास्ट, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो। इसके डायगोनल ये वाला होगा, 2 डायगोनल होते हैं, दोनों में से एक कोई ड्रॉ करने का, मैंने एक ड्रॉ कर लिया। इस क्वाड्रिलेटरल का नेम क्या दिया था रे बेटा, ABCD, ओके डन। जैसे ही ABCD क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री, सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। तो मैं यहां से लिखता हूं, कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू कितना डिग्री
90 डिग्री। इसको 1 नंबर बोल करके लिखो रे भाई, 1 नंबर बोल करके यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है क्या? बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। अब आ जाओ, मैं एक ट्रायंगल उठाना चाहता हूं, एबीसी ट्रायंगल लेना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इस बार साइड वाला क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, चारों साइड इक्वल नहीं होते। क्लियर? इसमें से ए वाला साइड को लेंथ बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेथ। या इसको लेंथ बोलेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? ब्रेथ। समझ में आया? ओके चलो भाई, करें कंटिन्यू। अरे हाँ या ना? इसको मैंने लेंथ बोल दिया, 35 सेंटीमीटर वाले साइड को लेंथ बोल दिया, तो ए वाला कितना हो जाएगा? 12 वाला ब्रेथ। क्लियर? निकल सकता है क्या? एसी तो डायगोनल है, तो लिखो भाई यहाँ पे, हाँ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लो? एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। क्लियर? मैं रैंडमली किसी भी बच्चे को उठा करके यहाँ बुलाऊंगा आफ्टर लेक्चर, कोई भी सम दूंगा सोल्व करने को, और मुझे पता है किसको बुलाना है, जो टाइम पास करते हैं। करेक्ट? एक का दुक्का बच्चा ही ऐसा रहता है जो पूरे लेक्चर में टाइम पास करता है। क्लियर? और बाकियों खुद भी डिस्टर्ब रहता है, बाकियों को भी डिस्टर्ब करता है। इन ट्रायंगल एबीसी क्या होगा रे बेटा? एंगल एबीसी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। करेक्ट? यहां पे क्या लिखूं? यूजिंग 1 या फ्रॉम 1 भी लिख सकते हो। आपने एक का यूज करके लिखा एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री, फ्रॉम 1 भी लिख सकते हो। यस, अब पाइथागोरस यूज करो। देयरफॉर क्या आएगा बताओ? AC स्क्वायर इक्वल टू क्या रे बेटा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कहां से रे बेटा? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है यहां तक सब कुछ? सभी क्लियर है? ओके चलो वैल्यू पुट करो। AC का वैल्यू गिवन है? नो सर, AC डायगोनल है, ये निकालना है। AB का वैल्यू? यस 12 स्क्वायर। क्लियर? BC का वैल्यू 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। ओके चलो, AC स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। क्लियर? अच्छा 35 का स्क्वायर, मैंने क्या बोला? जब आपको स्क्वायर नहीं आता डायरेक्ट याद हो तो आप क्या करोगे? मेरे मेथड से कर सकते हो, या 35 × 35 भी करके कर सकते हो। मेरा मेथड थोड़ा इजी रहता है। या देखो पहले क्या कर दो? 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25 का 5, कैरी इस बार आया 2 को बाजू में रखा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 और कैरी का 2 32, 32 का क्या आया? 2, अगेन कैरी कितना आया? 3। अब लास्ट वाले का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12। अलग से करने की जरूरत है क्या? नहीं। इनको करो भाई। AC स्क्वायर इक्वल टू, जब इनको आप ऐड करोगे तो ये कितना देते हैं? 4 + 5 9, 4 + 2 6। क्लियर? 1 + 2 3 1 आएगा। देयरफॉर अब मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए तो क्या लिखोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। AC इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 1369। यस, 1369 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आप अभी भी फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, या फिर कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा के निकाल सकते हो। जैसे 1369, ए नंबर 900 और 1600 के बीच में, 900 और 1600 के बीच में। अरे है ना? 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 30, और 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 40। मतलब इसका स्क्वायर रूट किसके बीच में आएगा? 30 एंड 40 के बीच में। 30 और 40 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 9 आए? तो 33 और 37, 33 और 37। तो इसका या तो स्क्वायर रूट 33 होगा या 37 होगा। अरे है ना? तो ध्यान से सुनना, 33 30 के पास में है, मतलब 900 के थोड़ा ऊपर जाएगा उसका स्क्वायर करने पे। 37 40 के पास में है, और ये नंबर भी 1600 के आसपास है। अरे है ना? मतलब इसका 37 आएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 37 × 37 करोगे तो यही आएगा। अरे है ना? तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 37। अगर नहीं आया तो आपके पास एक और ऑप्शन है, क्या? फैक्टराइज कर लो, सारे का पेयर बनेगा, और सारे पेयर के बदले बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 1 बचेगा, 1 का रूट 1 ही होता है। अरे है ना? समझ में आया क्या? सब पेयर बन के बाहर आ जाएंगे, अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो छोड़ देंगे रूट। क्लियर? पेयर बना के बाहर ला सकते हो। तो इसका पेयर कितना बन रहा है बेटा? 37। क्लियर? 37 प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। तो जब आप इसका फैक्टर निकाले जाओगे तो एक ही फैक्टर आएगा, 37 × 37। क्या आएगा? 37 × 37। तो अच्छा है कि आप अप्रोक्सीमेशन से कर लो। यूनिट्स, यहाँ यूनिट्स भी लिख दो। रुक जाना रे बेटा। सेंटीमीटर है क्या? हाँ तो सेंटीमीटर लिखेंगे। हेलो, जब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। एक फाइनल आंसर लिखो, इसके नीचे लिखना, मैं बाजू में लिखता हूँ फाइनल आंसर। देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल कितना आएगा रे बेटा? इक्वल टू 37 सेंटीमीटर।
लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ऑफ रेक्टेंगल भी ऐड कर देना, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? नक्की? ओके, डू फास्ट, जल्दी करो। इस पूरे प्रैक्टिस सेट में मुझे सबसे अच्छा यही क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन नंबर 9 सबसे अच्छा लगता है। क्लियर? इसको हम 4-5 मेथड से कर सकते हैं। क्लियर? इसका एक सबसे जो इजी मेथड है वो अपोलोनियस लगा के भी कर सकते हो, लेकिन अपोलोनियस आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में पढ़ना है। तो जब अपोलोनियस का आपको स्टेटमेंट दूंगा, रिजल्ट दूंगा, तो उस पर बेस्ड ए भी कर सकते हैं, अपोलोनियस से भी कर सकते हैं। अदरवाइज पाइथागोरस लगा के भी कर सकते हो। कौन सा? पाइथागोरस। क्लियर? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है। क्लियर? एग्जाम में आने का चांस इसका मैक्सिमम रहता है। चलो भाई, करे कंटिन्यू। ओके, रीड द क्वेश्चन। Angle PRQ equal to 90 degree. M is the midpoint of the side QR. Prove that PQ square equal to 4PM square minus 3PR square. ध्यान से देखना, ये यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? 2। कौन कौन सा? एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या यूज कर सकते हो? पाइथागोरस। क्या यूज कर सकते हो? पाइथागोरस। दोनों का रिजल्ट हम पाइथागोरस से लिखते हैं। क्लियर? यस नो? मैंने फिर से बता दिया कि इसमें अपोलोनियस भी यूज हो सकता है, क्योंकि सर यहाँ पे पीएम मीडियन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मीडियन का। तो अपोलोनियस से भी सोल्व होगा। यस नो? अपोलोनियस थ्योरम से भी होगा, लेकिन अभी हम पाइथागोरस पढ़ रहे हैं तो पाइथागोरस से करने जा रहा हूँ। पाइथागोरस में भी 2-3 वेरिएशन से कर सकता हूँ। क्लियर? उसमें से एक को ध्यान में रखो। करे कंटिन्यू। चलो स्टार्ट हो जा भाई। सोल्यूशन, एक एक राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ूंगा और उसमें पाइथागोरस यूज करूंगा। पहला राइट एंगल ट्रायंगल बता रहे बेटा, इन ट्रायंगल। कौन सा? बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ लो, PRQ। इन ट्रायंगल PRQ, एंगल PRQ इक्वल टू कितना रे बेटा? 90 डिग्री। क्या है? गिवन। क्या है बेटा? गिवन। बोलो, इस ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस यूज करो, इस ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस यूज करो। हाँ, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस यूज करो। तो 90 के अपोजिट में कौन है? PQ है ना, तो क्या लिखेंगे? PQ स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर। साइड 1 कौन सा है? PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। वेरी गुड। क्या लिखू? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इजी है क्या? बोलो भाई, पाइथागोरस थ्योरम आ गया। इसको 1 नंबर भी रिजल्ट में दे दो। नेम इसका 1 नंबर दो। 1 नंबर, करेक्ट। 1 नंबर नेम दिया। दूसरे ट्रायंगल में, दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ो, उसमें पाइथागोरस यूज करो। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल। कौन सा है बेटा? PRM। एंगल PRM इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ए भी गिवन है रे बेटा, गिवन। यस, चलो इसमें पाइथागोरस यूज करो। गिवन, इसमें पाइथागोरस यूज करो, जल्दी करो। इसमें पाइथागोरस यूज करो। बोलो क्या आएगा पाइथागोरस? PM स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। कहां से किया रे बेटा? कहां से लिखा इसको? 2 नंबर दे करके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। डन? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यस? इतना लिखने के बाद बिना कोई सोच विचार किए हुए, बिना माइंड में कुछ लाए हुए, दोनों को ऐड कर दो। एडिंग 1 and 2। क्लियर? बहुत लोग सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, आप सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर ला सकते हो, ऐड करके भी ला सकते हो। एडिंग ही थोड़ा इजी जाता है। क्लियर? तो क्या करो? एडिंग 1 and 2। एडिंग 1 and 2। एडिंग 1 and 2। चलो ऐड करता हूं, देख ले बेटा। LHS आपस में ऐड होगा, RHS आपस में ऐड होगा। बोल, PQ स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। ये दोनों LHS था, PQ स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। इक्वल टू की जगह इक्वल टू, इक्वल टू की जगह इक्वल टू। आगे बोल, PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। कितना PR स्क्वायर? 2PR स्क्वायर। PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर 2PR स्क्वायर। डन? PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर 2PR स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अगला कहानी, RQ स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर एज इट इज। RQ स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर एज इट इज। ध्यान से सुन लेना, फिर से देख लो एक बार। क्या लिखा मैंने? PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर 2PR स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड किया। जो डिफरेंट टर्म को ऐड करोगे तो वो एज इट इज लिखा जाता है। यस? यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो। ओके, अगले स्टेप में आओ। चलो जल्दी लिखो। देखो, प्रूफ दैट में PQ स्क्वायर मुझे चाहिए सर। PM स्क्वायर चाहिए, PR स्क्वायर चाहिए। मतलब ए टर्म चाहिए। तो इन तीनों टर्म में कोई छेड़छाड़ अभी नहीं करेंगे, कोई भी इसको चेंज नहीं करेंगे। हमें ये सब नहीं चाहिए, RQ स्क्वायर और RM स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसको चेंज करके लिखने जा रहा हूँ। क्या करके लिखने जा रहा हूँ? चेंज। चलो थोड़ा ऊपर लेता हूँ इसको।
करें कंटिन्यू। देखो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर एज इट इज लिखा, पी एम स्क्वायर एज इट इज लिखा, 2 PR स्क्वायर एज इट इज लिखा। हाँ बेटा यहाँ देखो आर क्यू स्क्वायर, आर क्यू का यहाँ देखना रे भाई सभी लोग, हेलो, आर क्यू और आर एम दोनों नहीं चाहिए मुझे, दोनों को हम ऊपर से रिप्लेस कर देंगे, यहां से रिप्लेस कर सकते हैं आर एम स्क्वायर। आर क्यू को कितने लोग मेरे साथ है भाई, एम इज द मिड पॉइंट, अगर एम मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, आर क्यू का मिड पॉइंट है, तो छोटे वाले बड़े वाला लेंथ, छोटा वाला लेंथ का क्या होगा, डबल होगा। अरे हाँ ना, आर क्यू बड़ा लेंथ है, ये छोटे आर एम का क्या होगा, डबल होगा। यहाँ पे आर क्यू की जगह अगर 2RM लिखूं तो कोई गलत बात है क्या, आर क्यू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ आर एम होगा, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। जब भी मिड पॉइंट का केस है तो छोटा लेंथ का डबल क्या होता है, बड़ा लेंथ। छोटा लेंथ कौन है, आर एम, आर एम का डबल कौन हो गया, आर क्यू। तो आर क्यू की जगह क्या लिख रहा है, 2 टाइम्स ऑफ आर एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। डन, यहां पे लिख देंगे सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर का मिड पॉइंट था, इसलिए सॉरी क्यू आर नहीं, आर क्यू ना, हाँ क्यू आर या आर क्यू एक ही है, क्लियर, आर क्यू, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, इसलिए आर क्यू की जगह 2 टाइम्स ऑफ आर एम लिखा। अगले स्टेप में आ जाओ रे भाई, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, यस, इक्वल टू 2 PR स्क्वायर प्लस, रे बेटा 2 का स्क्वायर 4 आर एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। ये कितना आर एम स्क्वायर देगा, 4 RM स्क्वायर प्लस 1 RM स्क्वायर, 5 RM स्क्वायर। अगले स्टेप में लिख लो, बाकी सब टर्म सेम लिखो, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इक्वल टू 2 PR स्क्वायर, सारे टर्म सेम लिख रहा हूं, सिर्फ ये 4 RM स्क्वायर प्लस 1 RM स्क्वायर, 5 RM स्क्वायर। क्लियर है क्या, क्लियर है। इसको नया इक्वेशन नेम दे दो, कितना नंबर दो, ऑड नंबर। अब देखो प्रूव दैट में आर एम स्क्वायर नहीं है, तो क्या ऊपर किसी इक्वेशन से आर एम स्क्वायर निकाल सकते हैं, हाँ सर, कहां से, 2 से अगर पी आर स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या बनेगा, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर एम स्क्वायर, मतलब आर एम स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, आर एम स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यस, तो क्या करूं, यहां तक सब लिखते चलना रे भाई, मैं यहाँ पे ध्यान देना, मैं 2 से आर एम स्क्वायर निकालने जा रहा हूं, तो फ्रॉम 2, रे बेटा यहाँ देखना, 2 से मैं लिखने जा रहा हूं सर पी एम स्क्वायर। नाउ क्या देखना रे भाई, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर एम स्क्वायर। ये कहां से लिखा, यूजिंग 2 का यूज करके इतना लिखा। यस, सिर्फ यहां से पी आर स्क्वायर को इधर लाया, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो हमें किसका वैल्यू मिल चुका है, आर एम स्क्वायर का। आर एम स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए वाला पार्ट, अरे हाँ ना, अरे दिस इक्वल टू आर एम स्क्वायर, मतलब आर एम स्क्वायर इक्वल टू दिस पार्ट ना, इस पार्ट को कहां पुट कर दो, आर एम स्क्वायर की जगह, और जैसे ही पुट करेगा तुम्हें एक यहाँ पे आंसर दिख जाएगा। क्लियर, जो प्रूव करना था वो आ जाएगा। चलो करते हैं, सर क्या लिखूं, देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर, क्लियर, प्लस पी एम स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इक्वल टू 2 PR स्क्वायर प्लस 5, बोलो आर एम स्क्वायर की जगह दोनों टर्म आएगा तो ब्रैकेट देके लिख लो, 5 PM स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। किसका यूज किया रे बेटा, यूजिंग, इसको भी एक नया नेम दोगे, 4th नंबर दे देता हूं, यूजिंग 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। देखो भाई 4 से आर एम स्क्वायर का वैल्यू हमने 3 में पुट किया, अरे हाँ ना, तो 3 का सारे टर्म क्या है, एज इट इज, सिर्फ यहाँ आर एम स्क्वायर की जगह ए वाला वैल्यू आ गया। क्लियर, 5 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करो, और ये पी एम स्क्वायर, प्रूफ दैट में जाके देखना, पी एम स्क्वायर लेफ्ट साइड में नहीं है, तो इसको उठा के कहाँ ले जाओ, राइट साइड में, तो बचेगा क्या, बताएगा कोई, सर ऐसा लिख सकते हैं इसको, पी क्यू स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, ए पी एम स्क्वायर उधर ले जाने वाला हूँ, उधर जाके क्या होगा, माइनस पी एम स्क्वायर, उधर का टर्म पहले लिखो, 2 PR स्क्वायर, यस 2 PR स्क्वायर, करें कंटिन्यू, हाँ 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस 5 PM स्क्वायर, ओके, माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 इंटू पी आर स्क्वायर, 5 PR स्क्वायर, 5 PR स्क्वायर। अच्छा, एक टर्म इधर से इधर उठा के लाया था, किसको, पी एम स्क्वायर को, तो इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस पी एम स्क्वायर। देखो आपका रिजल्ट आ गया होगा, देखो आपका रिजल्ट आ जाएगा इसी स्टेप से, बोलो हेलो, पी क्यू स्क्वायर एज इट इज, बोलो बेटा 2 PR स्क्वायर माइनस 5 PR स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर, 2 PR स्क्वायर माइनस 5 PR स्क्वायर, कितना PR स्क्वायर, माइनस 3 PR स्क्वायर, माइनस में आ रहा है तो निगेटिव टर्म को फर्स्ट में नहीं लिखे सेकंड प्लेस पे लिखो तो अच्छा है। ये देखो 5 PM स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर कितना, 4 PM स्क्वायर, तो 5 PM स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर 4 PM स्क्वायर माइनस 2 PR स्क्वायर माइनस 5 PR स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर, और यही क्या है प्रूफ, यही प्रूफ करना था क्या, हेंस
आया क्या? ये थोड़ा बड़ा आपको लग रहा है, बट एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाता है। अपोलोनियस इससे इजी जाता है, अपोलोनियस थ्योरम इससे इजी जाता है। अभी आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, अपोलोनियस कराऊंगा तो वापस ये पूछना कि सर मुझे अपोलोनियस से भी ये सिखाओ। एक क्वेश्चन किससे सिखाओ? अपोलोनियस। एग्जाम में थोड़ी ना बोला रहता है कि तुम अपोलोनियस से सोल्व करो या पाइथागोरस से सोल्व करो, सिर्फ रहता है प्रूव करो। तो हम अपोलोनियस भी यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं, हमारे चॉइस पे है। अरे हाँ ना, इसमें अपोलोनियस भी यूज होता है जो स्टेप को थोड़ा कम कर देता है। यस, अगर ये नहीं जमे तो आप किससे कर सकते हो, ये भी इजी है। 2 बार पाइथागोरस यूज किया, दोनों को क्या किया? ऐड। ऐड कर दिया क्या? उसमें जो बड़ा वाला था उसको 2 टाइम्स ऑफ छोटा वाला करके लिख दिया। आर की को क्या लिख दिया? 2 टाइम्स ऑफ आर एम स्क्वायर कर दिया। अरे किया गया। उसके बाद आर एम स्क्वायर को मुझे रिप्लेस करना था, आर एम स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल लिया और आर एम स्क्वायर की जगह पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लिया, खत्म। करेक्ट, इजी है भी। चलो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करे कंटिन्यू। पाटिल गुड मॉर्निंग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 करे कंटिन्यू रे बेटा, करे कंटिन्यू। इस क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, इसको एक बार में रीड कर करके और फिर सोल्व करने जाओगे तो आपसे सोल्व नहीं होगा। तो इसको पार्ट पार्ट पे रीड करते हैं और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम फिगर भी ड्रॉ करते चलेंगे। यस, ध्यान से सुनो। टू वॉल ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ बोथ साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। 2 वॉल है बिल्डिंग का, जैसे ये क्लासरूम ही पकड़ लो। एक क्लासरूम का इस वॉल के इधर एक बिल्डिंग है और ए वॉल से एक बिल्डिंग है, मतलब ए वॉल दोनों पकड़ लेता हूँ, 2 बिल्डिंग का वॉल है और बीच में जो है ए विड्थ ऑफ स्ट्रीट है। स्ट्रीट मतलब स्ट्रेट रोड है। अरे हाँ ना, बीच में रोड है, ए वॉल और ए वॉल है क्या? आगे पढ़ो, समझ में आया क्या? कंडीशन समझ में आया क्या? तुम जिस क्लासरूम में बैठे हुए तुम्हारे बाजू वाले वॉल मान लो 2 बिल्डिंग के वॉल है। अरे हाँ ना, और बीच में जो एक क्लासरूम का विड्थ है, इसको क्या बोलोगे? दोनों वॉल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलोगे? विड्थ ऑफ स्ट्रीट बोलोगे। समझ में आया? नक्की। आगे बढ़ते हैं। अ लैडर ऑफ 5.8 मीटर, एक लैडर है, एक सीढ़ी है 5.8 मीटर का। अरे हाँ ना, ओके। long is placed on a street so that the top just reaches the window of one building at a height 4 मीटर। हमने एक लैडर 5.8 मीटर का लिया, उसको एक वॉल पे रखा तो वॉल के विंडो तक ही जाता है। वॉल पे ही विंडो लगा होता है ना, जैसे इधर विंडो है, वॉल पे ही क्या लगा रहता है? विंडो। तो वो एक विंडो पे गया, जो विंडो का हाइट कितना है रे भाई? 4 मीटर हाइट है। समझ में आया? लैडर को इधर एक किया तो एक कितना हाइट का विंडो कवर किया? 4 मीटर हाइट तक का विंडो गया। इसी लैडर को, बेस को चेंज नहीं किया, बेस को सेम रखा, इसी लैडर को उठा करके दूसरे साइड में ऐसे रखा। क्लियर? अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन आपको आएगा। ऑन टर्निंग द लैडर, लैडर को क्या किया? टर्न। बेस चेंज हुआ क्या लैडर का? बेस जहां पे जहां पे वहीं पे, बस इधर से उठा के इधर वाले वॉल पे कर दो। किया गया? हाँ। तो क्या लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट्स टॉप टचेज द अदर बिल्डिंग ऑफ द हाइट। अदर बिल्डिंग यहां नहीं होगा, विंडो होगा। अदर बिल्डिंग ऑफ विंडो ऑफ हाइट 4.2 मीटर। दूसरे बिल्डिंग का जो वॉल था उस पर जो विंडो था उसका हाइट कितना था? 4.2। तो वहां तक उसका टॉप पहुंच रहा है, किसका? लैडर का। मतलब एक तरफ लैडर का टॉप 4 मीटर हाइट के विंडो तक पहुंच रहा है और दूसरी तरफ 4.2 मीटर। अब इसके फिगर को ड्रॉ करना है। क्लियर? एकदम इजी वे से आपको ड्रॉ करके देता हूं। सबसे पहले ध्यान दो रे बेटा, मैंने पहले बिल्डिंग का विंडो का हाइट कितना है? 4 मीटर। एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, मान लिया 4 मीटर हाइट का है, मतलब ये पहले बिल्डिंग का क्या है? वॉल है, इस पे विंडो लगा हुआ है 4 मीटर हाइट पे। ओके। इसके बाद दूसरे बिल्डिंग का 4.2 है ना, दूसरे बिल्डिंग का कितना है बेटा? 4.2। दूसरे बिल्डिंग का 4.2 है, दूसरे बिल्डिंग का 4.2 है। क्लियर? 4.2 है। क्लियर है यहां तक? यस, क्लियर है सबको? क्लियर है? अच्छा, बीच में क्या है? ए वाला लाइन क्या है? विड्थ ऑफ स्ट्रेट। ये ऐसे गया हुआ है, बाहर से अंदर की तरफ गया हुआ है, विड्थ ऑफ स्ट्रेट है। समझ में आ रहा है क्या? ओके। अब कहानी समझो। एक लैडर है, लैडर यहां से मैंने ऐसे लैडर को थोड़ा इधर लाता हूं, ऐसे किया और इधर से इसी लैडर को यहां तक ले गया। करेक्ट? आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने यूज किया है, जो नहीं यूज करोगे तो भी चलता है, लेकिन आपको एकदम कंसेप्ट को अच्छा रखना है, तो थोड़ा सा इन सब चीजों पे ध्यान देना। हम लैडर के बेस को इस बिल्डिंग के पास में रखे और इस बिल्डिंग से बेस क्या है? दूर है। बेस दूर होगा तो कम हाइट कवर करेगा, बेस दूर होगा तो हाइट क्या होगा? कम कवर करेगा, और बेस पास में होगा तो हाइट क्या होगा? ज्यादा कवर करेगा। इसका हाइट कितना था? 4.2, ज्यादा था, इसलिए इसके बेस थोड़ा पास में रखा ताकि ऊपर हाइट तक जाए, क्योंकि लैडर का तो लेंथ सेम है दोनों तरफ, 5.8 है। अरे है ना? तो हमने क्या किया, एक बार इसके बाजू में रखा, इस वॉल के बाजू में, ताकि वो ज्यादा हाइट तक जाए, और यही से टर्न लूंगा तो इधर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ए वाला ज्यादा है तो कम हाइट तक जाएगा। अरे हाँ है ना? समझ में आ रहा है क्या? अब इसका नेम रख देते, चलो। ए वेट,
क्या रखोगे बेटा नेम, ए बी सी डी ई, करेक्ट। हाँ, ए लैडर का लेंथ दोनों तरफ क्या है 5.8 मीटर, और इधर भी कितना है बेटा 5.8 मीटर। देखो ऐसा क्वेश्चन आप जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे ना तो वहां पे भी इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ट्रिगो से आप कर सकते हो, बट अकेला एक क्वेश्चन पूरे बुक में है ए लैडर वाला, विंडो वाला, जो कहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में है, अरे है ना, इस चैप्टर में, तो हम इसको पाइथागोरस से सोल्व करेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कहाँ रहता, ट्रिगो में रहता, तो हम ट्रिगो से 2 लाइन में निपटा देते इसको, ये सुनो। तो हम किससे सोल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ध्यान से सुनो, हेलो, थोड़ा कंसिडरेशन कर लेते हैं ताकि सामने वाले को दिखे कि कौन चीज कहाँ पे है। क्लियर, ये तो हमने फिगर ड्रॉ किया ना, फिगर सामने से दिया था क्या, नहीं, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। रे बेटा बता, बी ए क्या है, बी ए हाइट ऑफ विंडो ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, लेट बी ए इज द हाइट ऑफ विंडो ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, लेट हाइट ऑफ विंडो ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग इज बी ए इक्वल टू कितना मीटर का था, 4 मीटर, 4 मीटर। हाइट ऑफ विंडो ऑफ सेकंड बिल्डिंग दैट इज डी, कितना रे बेटा 4.2, एंड विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज बी डी, जो निकालना है, करेक्ट। चलो लेट करते हैं, सॉल्यूशन पार्ट में आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। लेट, क्लियर, क्या लेट करोगे बेटा, हाइट ऑफ विंडो ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, विंडो ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग इज कितना रे बेटा, बी ए या ए बी, बी ए को आप अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू कितना रे बेटा 4 मीटर, कॉमा दे दो 4 मीटर, क्लियर, कॉमा दे के आगे लिखो, हाइट ऑफ विंडो, किसका विंडो, ऑफ सेकेंड बिल्डिंग कितना आएगा रे बेटा, एज कितना, डीई कितना, डीई इक्वल टू 4.2 मीटर, 4.2 मीटर। हाइट ऑफ विंडो ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज 4.2 मीटर, करेक्ट। एक और चीज हमने देखा है क्या, लैडर का लेंथ दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो लेंथ ऑफ लैडर, कॉमा दे के लिखेंगे, लेंथ ऑफ लैडर, हाँ भाई, लैडर का लेंथ कितना था 5.8, लेंथ ऑफ लैडर इज कितना रे बेटा, AC इक्वल टू CE। अच्छा, AC इक्वल टू CE क्यों सर, लैडर तो एक ही है, एक बार AC की तरफ वर्क कर रहा है और एक बार CE की तरफ, AC इक्वल टू CE इक्वल टू कितना रे बेटा 5.8 मीटर, कॉमा विड्थ ऑफ स्ट्रीट, जो पूछा है, फाइंड द विड्थ ऑफ स्ट्रीट, विड्थ ऑफ स्ट्रीट ऑफ द स्ट्रीट, यहां ध्यान दो, स्ट्रीट, विड्थ ऑफ स्ट्रीट इक्वल इज कितना रे बेटा, BD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही तो पूछा है। यस, करे कंटिन्यू। अब कंसेप्ट समझो, लिसन, तुम्हें 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, मुझे तो दिख रहा है। वॉल हमेशा स्ट्रीट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, इधर से इस वॉल भी कितना डिग्री एंगल बना रहा है 90 डिग्री। इसमें पाइथागोरस यूज करके BC निकाल लेंगे, और इसमें पाइथागोरस यूज करके क्या निकालेंगे, CD, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, विड्थ ऑफ स्ट्रीट। कितना सिंपल कंसेप्ट है ना, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये सब तो भाई कोई भी लिख सकता है। देखे, हम कंसेप्ट को पकड़ते हैं, कंसेप्ट एक लाइन का होता है, एक लाइन का कई बार एक वर्ड का होता है। हमने एक लाइन का कंसेप्ट क्या बनाया है इस क्वेश्चन में कि सर इसमें पाइथागोरस निकाल के ये निकाल लो और इसमें पाइथागोरस लगा के ये निकाल लो, दोनों को क्या कर दो ऐड, तो क्या निकल जाएगा, क्लियर। अब चलो कहानी बना लेते हैं, करें कंटिन्यू, नक्की। चलो भाई, क्या लिखो बोलो, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो, ABC एंगल ABC इक्वल टू कितना रे बेटा 90 डिग्री। रीजन अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, रीजन में क्या लिख सकते हो, वॉल इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीट, क्लियर, ओके। नहीं लिखा तो भी सामने वाला समझ जाता है कि भाई वॉल है परपेंडिकुलर स्ट्रीट का होगा। चलो इसमें पाइथागोरस लगाओ भाई, 90 का अपोजिट वाला कौन है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यस नो, बाय बोलो पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है क्या, नक्की क्लियर है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, बोलो AC का वैल्यू कितना है बेटा 5.8 का स्क्वायर, AB का वैल्यू 4 का स्क्वायर, BC इज नॉट गिवन, BC स्क्वायर एज इट इज, 5.8 का स्क्वायर। फिर से मैं बोलूंगा, पॉइंट हटा के स्क्वायर करो, अगर एक डिजिट पहले पॉइंट है तो स्क्वायर करने के बाद 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा,
2 डिजिट वाले पॉइंट है तो स्क्वायर करने के बाद 4 डिजिट वाले पॉइंट आता है, डिजिट के प्लेस का भी ये स्क्वायर होता है। अरे हाँ ना, चलो पहले पॉइंट हटा के इसका स्क्वायर करो, पॉइंट हटा के स्क्वायर करो, बताया ना शॉर्टकट 58 इंटू 58 करके भी निकाल सकते हो, अदरवाइज शॉर्टकट वाला पहले डिजिट का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 कैरी 6, अभी तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16, 16 5 जा 80, 80 और कैरी का 6 86, 86 का 6 क्लियर, कैरी 8, अब 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 8 33, 33 और कितने डिजिट वाले पॉइंट आएगा, एक डिजिट है स्क्वायर होने के बाद 2 डिजिट वाले, यस। चलो इसका 4 का स्क्वायर 4 था ना 16, यहाँ पे क्या आएगा BC स्क्वायर, मुझे ये BC चाहिए तो 16 को इधर ले आओ, 33.64, 16 इधर आके क्या हो जाएगा -16 इक्वल टू BC स्क्वायर। क्लियर है क्या, क्लियर है, नक्की 100%, बड़े आगे बोलो, 33 में से 16 माइनस करो, कितना आता है 17.64, चेक कर लेना, अरे 17 प्लस 16 33 होता है ना, नहीं आता तो इधर माइनस कर लो, 33.64 माइनस 16 माइनस 16, अब 16 के आगे पॉइंट नहीं तो पॉइंट 00 दे दो, 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 0 6, पॉइंट 3 माइनस 6 नहीं होगा तो 13 माइनस 6, सॉरी अरे 3 माइनस 6 होता है क्या, तो एक लेकर क्या बन जाएगा 13 माइनस 6 कितना 7, और ये 2 माइनस 1 1, कितना आ रहा है 17.64 इक्वल टू BC स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 17.64 इक्वल टू BC, यस। अब ध्यान से सुनो, पॉइंट के साथ हम निपट लेंगे, पॉइंट क्या है बेटा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें फिर से एक डिजिट वाले पॉइंट आएगा, क्यों स्क्वायर करने पे 2 डिजिट वाले पॉइंट गया था, तो रूट लेने पे वापस से एक डिजिट वाले क्या आएगा पॉइंट, अरे स्क्वायर और रूट रिवर्स प्रोसेस है ना, स्क्वायर करने पे जो आता है रूट करने पे वापस से रिवर्स हो जाता है, अरे हाँ ना, तो स्क्वायर करने पे एक डिजिट वाले पॉइंट था, स्क्वायर करने पे 2 डिजिट वाले पॉइंट आया था, तो रूट लेने पे वापस से क्या होगा एक डिजिट वाले आ जाएगा, तो पॉइंट को हटा दो, पॉइंट के साथ हम निपट लेंगे, पहले 1764 का स्क्वायर रूट, या तो फैक्टराइज करके निकालो नहीं तो अप्रोक्सीमेशन लगाओ, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है बोलो, ए नंबर किसके स्क्वायर के बीच का है, 40 का स्क्वायर 1600 और 50 का स्क्वायर 2500, 40 और 50 के बीच नंबर है, 40 स्क्वायर और 50 स्क्वायर के बीच का नंबर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट 40 और 50 के बीच में आएगा, समझ में आ रहा है क्या, तुम किसका किसका स्क्वायर जानते हो, अगर मैं 20 के ऊपर का नंबर बोलूँ तो 30 का तो जानते हो ना 900, अरे है ना, 40 का 1600, 50 का 2500, 60 का 8000, हाँ 60 का 3600 आता है ना, ये सब स्क्वायर आता है क्या, तो ये नॉर्मल वाले स्क्वायर से हम अप्रोक्सीमेशन इसमें लगाते हैं, ये जो 1764 है, पॉइंट हटा के बोल रहा हूँ 1764, ये किसके बीच में आ रहा है 40 के स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के बीच में, मतलब इसका स्क्वायर रूट 40 और 50 के बीच में आएगा, 40 और 50 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करो तो यूनिट प्लेस पे 4 आए, 42 और कोई है, हाँ सर 48, कौन सा 48, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 ना, तो यूनिट प्लेस पे 4 दो जगह पे आ रहा है, एक 42 पे और एक 48 पे आ रहा है क्या, तो ये किसके पास में 2500 के पास में या 1600 के पास में है, 1600 के पास में है, तो 1600 के पास में कौन है 1600 का मतलब 40 का स्क्वायर, 40 के पास में कौन सा नंबर है 42 है, तो 42 लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसका स्क्वायर रूट 42, और आपने ही बोला कि स्क्वायर रूट लेते टाइम 2 डिजिट वाले पॉइंट है तो एक डिजिट वाले आ जाएगा, कितना आ गया इक्वल टू BC, कितना आया BC 4.2, BC कितना आया 4.2, टू फास्ट नक्की BC इक्वल टू 4.2, करें कंटिन्यू, देखो इसके कैलकुलेशन का हम दूसरे ट्रायंगल में भी यूज करेंगे, मजे से यूज करेंगे, मतलब दूसरे ट्रायंगल में आपको कैलकुलेशन में अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा ही कुछ आएगा देखना, चलो आप इसके नीचे नाउ करके लिखो या इसके नीचे लिखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाजू में, इन ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल उठाओ, कौन सा EDC एंगल EDC इक्वल टू कितना रे बेटा, EDC इक्वल टू 90 डिग्री, कोई डाउट है तो बोलो, EDC इक्वल टू 90 डिग्री, करे कंटिन्यू, बोलो इसमें पाइथागोरस यूज करो, क्या होगा देयरफॉर, हाँ D के अपोजिट में कौन है EC या CE स्क्वायर इक्वल टू, बोलो रे बेटा DE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, लिख लो यहाँ पे डॉट 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 बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिख लोगे क्या, वही घिसी-पिटी स्टोरी चल रही है, करे आगे कंटिन्यू, बोलो C का वैल्यू कितना है 5.8 का स्क्वायर इक्वल टू D का वैल्यू कितना है रे बेटा 4.2 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस CD का वैल्यू कितना है नॉट गिवन
सी डी स्क्वायर एज इट इज। बोलो 5.8 का स्क्वायर फिर से आप निकालोगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं निकालेंगे सर? 5.8 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी यहां निकाला हुआ था, कितना था? 33.64। क्या आप 42 का स्क्वायर फिर से निकालोगे? नहीं। 4.2 किसी का स्क्वायर रूट आया था, किसका आया था? मतलब इसका स्क्वायर वापस से क्या बनेगा? 17.64। अरे आ रहा है क्या? 17.64, क्योंकि ए वाला वैल्यू 4.2 इसका स्क्वायर रूट से आया था, तो इसका स्क्वायर करने पे वापस से 17.64 बनेगा। नहीं, अगर दोबारा कैलकुलेशन करना है तो टाइम जाएगा, कर सकते हो 42 इंटू 42 और 2 डिजिट पहले क्या लगा दोगे? पॉइंट। अगला सी डी स्क्वायर एज इट इज। चलो इसको उठा के इधर ले आओ, क्या बनेगा बोलो? 33.64 माइनस 17.64 इक्वल टू सी डी स्क्वायर। अगले स्टेप में हेलो इन दोनों को माइनस करने जा रहा हूं। देखो पॉइंट के आगे का नंबर क्या है? सेम, तो माइनस होने पे वो जीरो हो जाएगा, और पॉइंट के आगे जीरो आ जाना, पॉइंट का मीनिंग ना जीरो का मीनिंग। अरे पॉइंट के आगे राइट साइड वाला नंबर डिजिट क्या है? सेम है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने पे उसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो। पॉइंट के आगे सिर्फ क्या आएगा? जीरो। ना पॉइंट का मीनिंग ना जीरो का मीनिंग, तो सिंपली कौन सब्ट्रैक्ट होगा? 33 माइनस 17 कितना आता है? 16। चेक कर लेना, 16.0 आता है ना, पॉइंट का मीनिंग ना जीरो का मीनिंग। इक्वल टू क्या लिखूं? सी डी स्क्वायर। तुम ही मुझे बताओ। हेलो यहां से मुझे सिर्फ सी डी चाहिए, तो क्या लिखो? देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू सी डी। तो कितना आएगा बेटा? 4 इक्वल टू सी डी। सी डी का वैल्यू कितना आ गया? 4। इसको 1 नंबर बोल देना और यहाँ पे इसको 2 नंबर बोल देना। कितना नंबर बोलोगे? 2 नंबर। 1 एंड 2। करेक्ट, 1 एंड 2। करे कंटिन्यू, करे कंटिन्यू 100%। अब बताना मुझे क्या 1 2 को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? बीडी आ जाएगा। तो नाउ लिख करके करो, नाउ लिख के आप नीचे ही करते जाना। नाउ नाउ बीडी इक्वल टू क्या बनेगा बताना? बीसी प्लस सी डी, बीसी प्लस सी डी। रीजन लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखो? बी डैश सी डैश डी। बीसी डी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है भाई। बताओ वैल्यू ऐड कर दो। बीडी इक्वल टू बीसी की वैल्यू कितना है रे बेटा? 4.2 एंड प्लस सी डी की वैल्यू 4। ये कहां का यूज किया? यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का यूज किया। करेक्ट, कर लो रे बेटा, इसको ऐड करो, जल्दी ऐड करो, जल्दी ऐड करे कंटिन्यू। कितना आ गया? लिख लो देयरफॉर बीडी इक्वल टू देयरफॉर बीडी इक्वल टू कितना? बीडी इक्वल टू 8.2 मीटर। बीडी था क्या? देयरफॉर विड्थ ऑफ स्ट्रेट इक्वल टू 8.2 मीटर। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन में इसको कंसीडर मैं करता हूं। क्लियर है? चिंदी टाइप कंसेप्ट, पर क्वेश्चन बड़ा होने से पब्लिक क्या करती है? छोड़ ही देती है चिंदी कंसेप्ट। क्लियर? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में क्या यूज हुआ? पाइथागोरस। उसे बेस निकाला और बेस को क्या कर दिया? ऐड। अरे हाँ है ना, वही क्या था? विड्थ ऑफ स्ट्रेट था। तो 2.1 अपना कंप्लीट हो गया।